Welcome to EduWeb. On this video, we will discuss some important formulas of logarithm. It is part 3 of logarithm. For more understanding, go and watch logarithm part 1 and part 2. हम इस वीडियो में some important formulas of logarithm को पढ़ेंगे. पहला फॉर्मूला है log a at base b is equal to 1 by log b at base a. इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल है 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8. जब हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे तो बनेगा log 8 एट बेस 2 इज इक्वल टू 3. अब इसी सेम एग्जाम्पल को हम लेंगे, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे. 2 to the power 3 8. जब हम इसके पावर को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 to the power 1/3 लिखेंगे इसे. और जब हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये बनेगा log 2 एट बेस 8 इज इक्वल टू 1/3. इक्वेशन 1 से हमें मिला कि 3 का वैल्यू है log 8 एट बेस 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/log 8 बेस 2. log 8 एट बेस 2, तो यहाँ से हमें मिला log 2 एट बेस 8 कैन बी रिटन लाइक 1/log 8 एट बेस 2. तो इससे हमें ये फॉर्मूला मिल गया. फॉर्मूला सजेस्ट करता है log a एट बेस b इज इक्वल टू 1/log b एट बेस a. इसे हम और भी एक तरीका से लिख सकते हैं log a एट बेस b इंटू log b एट बेस a इज इक्वल टू 1. अब हम दूसरे फॉर्मूला को देखते हैं. दूसरा फॉर्मूला है कि log a पावर x एट बेस a इज इक्वल टू x. तो हम लोग LHS साइड को लेते हैं. इसमें log a टू द पावर x एट बेस a कैन बी रिटन लाइक x इंटू log a एट बेस a. हमको पता है कि log a टू द पावर m एट बेस b कैन बी रिटन लाइक m इंटू log a एट बेस b. ये हम लोग का पावर फॉर्मूला है x इंटू 1. और हमको ये भी पता है अगर log a और उसका बेस भी सेम नंबर a होगा तो वो इक्वल टू 1 होगा. a एट सेम बेस a इज इक्वल टू 1. पहले हमने इसे देखा हुआ है. तो हमारा फॉर्मूला बन गया log a टू द पावर x एट बेस a इज इक्वल टू x. अब हम लोग तीसरे फॉर्मूला को देखते हैं. तीसरा फॉर्मूला है log a एट बेस b इज इक्वल टू log a एट बेस c डिवाइड बाय log b एट बेस c. इससे भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं log 1000 एट बेस 100. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log 1000 एट बेस 10 बाय log 100 एट बेस 10 log 10 to the power 3 बाय 10 बाय log 10 square at base 10. From the power law we know that
3 log 10 at base 10, 2 log 10 at base 10. This will cancel out, then the answer will become 3/2. अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पे अगर log a एट बेस b है तो हम लोग को एक कॉमन बेस लेके हम लोग इसे डिवाइड में लिख सकते हैं। जैसे log a एट बेस c, यहाँ c एक कॉमन बेस लिया मैंने, डिवाइड बाय log b एट बेस c। तो ये हुआ हम लोग का तीसरा फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 3/2 log a प्लस 2/3 log b माइनस 1 इज इक्वल टू, तो इसे हम लोग को वैल्यू निकालना है a⁹ इंटू b⁴। सबसे पहला काम, हम इस 3 को अंदर डाल देते हैं। log a⁻3 बेस तो 10 ही रहेगा और यहाँ पे 1/2 रहने देते हैं। सेम इसमें भी यही करते हैं। log b है यहाँ पे, log b स्क्वायर 1/3, ये हमने यहाँ पर हमने पावर लॉ का यूज़ किया है और 1 को इस साइड भेज देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 log बेस 10 a³ प्लस 2 log b स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब सेम फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, पावर फार्मूला लगाएंगे। log a⁻3 इंटू 3 प्लस log b⁻ इंटू 2 बेस 10 है और इस 6 को हम इधर भेज देंगे। तो 6 a⁹9 log 10 a⁹9 प्लस log b⁴ बेस 10, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू log 10 एट बेस 10, क्योंकि ये तो 1 ही होगा। अब प्रोडक्ट लॉ को यूज़ कर लेते हैं। log 10 a⁹9 इंटू b⁴, हमें पता है यहाँ पे कि log m इंटू n रिटर्न कर सकते हैं log m प्लस log n b⁴ log 10⁶ बेस 10। अब हम लोग लॉगरिदम को दोनों साइड से हटा देंगे, तब होगा a⁹9 इंटू b⁴ इज इक्वल टू 10⁶। पहला क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू log 0.6 and y equal to log 1.25 and z equal to log 3 minus 2 log 2, find the values of x plus y plus z। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड निकालना है हमें। पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि जेड यहाँ पे सॉल्व नहीं है, तो पहले हम लोग जेड को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक फॉर्म में लाए सबको। तो पहला है x को तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, y को भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट यहाँ z को चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे log 3 माइनस 2
log 2, तो इसे हम लोग एक अच्छे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। log 3 पावर लॉ से log 2 के पावर स्क्वायर चल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि log m टू द पावर n एट बेस a लाइक n इंटू log m एट बेस a। तो ये हो गया log 3 माइनस log 4, बेस तो यहाँ हिडन है मतलब 10 है, तो ये हो जाएगा log, अब प्रोडक्ट लॉ से 3/4 हो जाएगा। यहाँ भी फॉर्मूला लगाया हमने, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये लोग, अब ये सब तीनों एक सिंपल फॉर्म में मैंने ला दिया है। अब इसे और भी लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, log 3/4 इज इक्वल टू 0.75। अब हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस माइनस जेड, तो x का वैल्यू है log 0.6 प्लस y का वैल्यू है log 1.25 और माइनस है जेड का वैल्यू log 0.75। प्रोडक्ट लॉ से हमें पता है कि सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले, तो 0.6 इंटू 1.25 ये हो गया प्रोडक्ट लॉ, माइनस log 0.75। अब हम लोग क्यूसेंट लॉ लगा देंगे, तो log 0.6 इंटू 1.25 बाय 0.75, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल कट जाएगा, 6 का पॉइंट हटाने के बाद नीचे 10 आएगा, 25 3 जा 75 और 25 5 जा 125, 5 2 जा 10 और 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 6। तो आया यहाँ पे log 1, और हमको पता है कि log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर को भी यही सॉल्व कर देते हैं। ये तो पहले नंबर का सॉल्व है, अब दूसरे नंबर को भी हम यही सॉल्व कर देते हैं। दूसरे नंबर को 5x प्लस वाई माइनस जेड, हमें पता है इसका वैल्यू हमने निकाला है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। आंसर एंड आंसर। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ x is equal to 100 to the power a and y equal to 10,000 to the power b and z equal to 10 to the power c, find log 10 रूट अंडर y बाय एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। तो हमें इस पार्ट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा और इसे करना पड़ेगा, मतलब हमें इसे लॉगरिथम फॉर्म में पहले लाना है। तो लाते हैं, x इक्वल टू 100 टू द पावर a, y is equal to 10,000 to the power b and z is equal to 10 to the power c। लॉगरिथम लगाएंगे अगर दोनों साइड, तो log x is equal to log 100 to the power a, और बेस तो 10 रहेगा, हिडन है यहाँ पे, log y is equal to log पावर b बेस 10 और log z इज इक्वल टू log 10 टू द पावर c और बेस 10 गिवन है। log x की वैल्यू a बाहर आ जाएगा पावर लॉ से, और यहाँ पे हो जाएगा log 10 टू द पावर स्क्वायर एट बेस 10। सेम यहाँ पे log y की वैल्यू b बाहर आ जाएगा log 10 टू द पावर 4 एट बेस 10, और log
जेड की वैल्यू सी लॉग 10 एट बेस 10। इसका दोनों का बेस और नंबर दोनों सेम है तो ये 1 हो जाएगा। तो log x का वैल्यू 2a हो जाएगा, क्योंकि log 10 एट बेस 10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है log a एट बेस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ log z हो जाएगा c log y हो जाएगा 4b और log x यहाँ 2a हो गया। तो पहले हमने इसे log के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है log 10 अंडर रूट y x स्क्वायर जेड क्यूब। सबसे पहले हम लोग इसे क्यूसेंट्स लॉ से तोड़ेंगे। log 10 रूट y माइनस log x स्क्वायर जेड क्यूब। फिर से अब प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। log 10 माइनस प्लस log रूट y माइनस ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस log जेड क्यूब। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया है log m/n log m माइनस log n, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। इसे और भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो ये 10 होगा, मतलब वो 1 हो गया। log y का अगर कोई भी रूट के अंदर है तो उसका पावर 1/2 होता है, माइनस log x स्क्वायर प्लस log जेड क्यूब। अब हम लोग पावर लॉ का यूज़ करेंगे। 1 प्लस 1/2 log y माइनस 2 log x प्लस 3 log z। हमने यहाँ यूज़ किया log m to the power n at base a can be written like n into log m at base a। log अब हम लोग log y log x एंड log 3 का वैल्यू log z की वैल्यू को लिख देंगे, जो हमने लिया 1 प्लस 1/2 y की वैल्यू है 4b माइनस 2 इंटू x की वैल्यू है 2a प्लस 3 और z की वैल्यू है c। यहाँ पर ब्रैकेट होगा 2 2 जा 4 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c। हमने ब्रैकेट को हटाया तो ये हो गया हमारा आंसर। और क्वेश्चन को देखते हैं। टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर गिवन दैट log a minus b by 2 is equal to 1/2 log a plus log b, and we have to show that a square plus b square is equal to 6ab। इस साइड को ऐसे ही रहने देते हैं अभी। log a minus b by 2 log
1/2 log a प्लस बी, प्रोडक्ट लॉ से हम लोग log a इंटू बी लिख सकते हैं। इसे ऐसे ही रहने दें अभी, a माइनस बी बाई 2। क्वेश्चन पावर लॉ से ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो log ए बी टू द पावर 1/2। अब लॉगरिदम को हम लोग दोनों साइड से हटा देंगे, तो बचा a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू रूट ए बी। a माइनस बी 2 को उस साइड भेज देंगे, 2 रूट ए बी। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और रूट हट जाएगा 4ab। ये 2ab इस साइड चला जाएगा तो ऐड में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 6ab। हमने प्रूव कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6ab, हैंस proved। Another question, solve x and y if x is greater than y is greater log x by y plus 2 log 2 is equal to 2। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन है, log एक्स वाई माइनस log x by y प्लस 2 log 2 इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले इससे इक्वेट करेंगे, फिर इससे इक्वेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। log एक्स वाई इज इक्वल टू 2 log एक्स बाई वाई प्लस 2 log 2 इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करें तो होगा log एक्स वाई 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब इसे हम 2 इंटू लॉग 10 एट बेस 10 लिख सकते हैं। तो log एक्स वाई को हम लोग, अगर इसे हम लोग पावर लॉ से यूज़ करें तो log 10 टू द पावर 2 एट बेस 10। अब लॉगरिदम को अगर हम लोग हटाएं, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो बेस यहाँ 10 है, लॉगरिदम को हटाएं तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 100। ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। log एक्स बाई वाई, फिर से पावर लॉ यूज़ करेंगे तो log 2 टू द पावर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख देते हैं। फिर से log एक्स बाई वाई प्लस log 4 2 इंटू log 10 एट बेस 10। अब हम इसे यहाँ प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे तो log 4x बाई वाई इज इक्वल टू log 10 टू द पावर स्क्वायर बाई 10। तो यहाँ पे आया 4x बाई वाई इज इक्वल टू 100। 4 25 टाइम्स में काटेगा, मीन्स x बाई वाई इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ x इक्वल टू 25y, और इसे हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करते हैं, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 100 है, तो x का वैल्यू 25y इंटू वाई इज इक्वल टू 100। 25 4 जा 100, तो वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 तो √4 हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, क्योंकि गिवन है कि y को ग्रेटर देन 0 होना है। अब x की वैल्यू पुट कर लें, x इक्वल टू 25 और y की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू हुई 50। देयरफॉर वी गेट x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 2। रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x 49 माइनस log 7 एट बेस x प्लस log 1/343 एट बेस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं log 49 एट बेस x माइनस log 7 एट बेस x log 1/343 एट बेस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्यूसेंट लॉ से हमें पता है, तो ये हो जाएगा log 49/7 एट बेस x प्लस log 1/343 एट बेस x, और इस 2 को हम लोग इधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, log x 49/7 इंटू 343 एट बेस x इक्वल टू -2। हमने तब यहाँ क्या क्या फॉर्मूला यूज़ किया, log m माइनस log n टू log m/n, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। अब हम कटा सकते हैं यहाँ पे 7 7 जा 49 एंड 7 इंटू 49 इज इक्वल टू 343। नाउ thus we can write like this, log 1/49 at base x is equal to -2. Now 49 can be written like this, 7 to the power -2 at base x is equal to -2. This -2 come ahead, -2 into log 7 at base x is equal to -2. This -2 and -2 cancel out, then log 7 at base x is equal to 1। तो इसे हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो x to the power 1 is equal to 7, thus x वैल्यू इज 7। तो हमने यहाँ क्या क्या फॉर्मूला यूज़ किया, पहला फॉर्मूला तो 1/a इज इक्वल टू a to the power -1, और एक फॉर्मूला यूज़ किया log m to the power n at base x is equal to n into log m at base x। ये क्वेश्चन भी, और एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इवेल्युएट करना है हमें log a to b, ये बहुत इजी है, जैसे log a at base b इंटू log b at base c log c at base a। It can be written like log base b इंटू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log c at base b इंटू log c at base a, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई 1 log a at base b can be written like log b at base a। आज ही हमने पढ़ा है ये, इसे log a at base b by log c at base b इंटू log c at base a, ये भी हमने आज फॉर्मूला पढ़ा है। अगर log a और c लिखना है हमें, तो हम इसे कोई कॉमन बेस मान सकते हैं, log a at base b by
log c एट बेस b। तो यहाँ पे हो जाएगा log a एट बेस c इंटू log c एट बेस a। और आज भी हमने फॉर्मूला यही पढ़ा है। अगर इसी को अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो log a एट बेस b इंटू log b एट बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन log 8 एट बेस 3 डिवाइडेड बाय log 16 एट बेस 9 लिख सकते हैं। log 8 बेस हम लोग यहाँ पे 10 मान लेते हैं और इसे भी ऐसे लिख सकते हैं log 3 एट बेस 10 डिवाइड बाय log 16 एट बेस 10। हम लोग यहाँ एक कॉमन बेस मान सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू log 9 एट बेस 10। तो इसे हम लोग और भी लिख सकते हैं। तो पहला log 8 को 2 टू द पावर 3 एट बेस 10 लिख सकते हैं और इसे log 3 एट बेस 10 इंटू, अब इसे डिवाइड को इंटू में चाहिए तो 9 वाले पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो log 3 टू द पावर स्क्वायर एट बेस 10 बाय log 2 टू द पावर 4 एट बेस 10। 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 log 2 एट बेस 10 बाय log 3 एट बेस 10 इंटू 2 log 3 एट बेस 10 बाय 4 log 2 एट बेस 10। log 2 कट, log 3 कट और 2 2 जा 4। द रिक्वायर्ड आंसर इज 3/2। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। log m एट बेस a डिवाइडेड बाय log m एट बेस ए बी। हमें इसे इस वाले पार्ट को इसके इक्वल दिखाना है। तो इसे और भी हम लिख सकते हैं log m एट बेस a डिवाइडेड बाय log m एट बेस ए बी। यहाँ m और m कॉमन दिख रहा है तो हम लोग पहले फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे। मतलब इस फॉर्मूला को यूज़ करें तो log a एट बेस b कैन बी रिटन लाइक दिस log b एट बेस a। तो m और m कॉमन आ जाएगा तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय log a एट बेस m। इस वाले फॉर्मूला को यूज़ किया और सेम इसमें भी नीचे भी करेंगे 1 बाय log ए बी एट बेस m। अब ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में चल जाएगा और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं log ए बी एट बेस m बाय log a एट बेस m। अब हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे log a x बाय log b x कैन बी रिटन लाइक दिस log a एट बेस b। तो सेम m कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो log ए बी एट बेस a लिख सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो log a एट बेस a प्लस log b एट बेस a log a एट सेम बेस a इज इक्वल टू 1 प्लस log b एट बेस a। तो हेंस ये हो गया RHS और ये हो गया प्रूव्ड। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं इस चैप्टर का। 1 बाय log BC एट बेस A प्लस 1 प्लस 1 बाय log CA एट बेस B प्लस 1 1 बाय log AB एट बेस C प्लस 1। तो हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 log
बी सी एट बेस ए। 1 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए एट बेस ए प्लस 1 लॉग सी ए एट बी। यहाँ b है तो हमें यहाँ बेस भी b लेना पड़ेगा, मतलब 1 को हम लोग लॉग b एट बेस b लिख सकते हैं। और तीसरे में c बेस है तो c लॉग c एट बेस c लिखेंगे 1 को, तो लॉग ए बी एट बेस c प्लस लॉग c एट बेस c। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय लॉग बी सी इंटू ए एट बेस ए प्लस 1 बाय लॉग सी ए बी एट बेस बी प्लस लॉग ए बी सी एट बेस सी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। अब हम लोग एक और फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 1 बाय लॉग b एट बेस a कैन बी रिटन लाइक लॉग a एट बेस b। तो हम लोग ये यूज़ करेंगे तो ये हो गया लॉग a एट बेस ए बी सी प्लस लॉग b एट बेस ए बी सी प्लस लॉग c एट बेस ए बी सी। प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लॉग कोई प्रोडक्ट फार्मूला में m इंटू एन इंटू पी कैन बी रिटन लाइक लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, और बेस यहाँ सेम रहेगा तो यहाँ पर बेस सेम है और a b c, तो मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बी सी एट बेस ए बी सी। जब नंबर और बेस सेम हो जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग लॉग ए एट बेस ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया इसका आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। थैंक यू।